वो एक बच्चे को जन्म देती है अपने पेट से। तो उनको जैसे कुछ मैं देखता हूँ टीवीज़ पे और इधर उधर मूवीज़ में, तो बहुत सारी जगह पे लेडीज़ का जो गाना लगाते हैं तो उसमें बोलते हैं आइटम सॉन्ग। मुझे ये आइटम वर्ड से बहुत ज़्यादा नफरत है पर्सनली, क्योंकि वो आइटम का मतलब रहता है कि वस्तु। कोई स्त्री वस्तु नहीं है। नमस्ते दोस्तों। मुझे लगता है आज का विषय क्या है वो आपको थंबनेल से पता ही चला रहेगा। मैं डॉक्टर शेखर अशोक पवार, मैंने डॉक्टरेट की है साइबर सिक्योरिटी में एसएसबीएम जिनेवा स्विट्ज़रलैंड से, और मेरे बहुत सारे और एजुकेशन एस्पेक्ट्स है साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, मैंने साइबर लॉ का डिप्लोमा किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी स्टडीज़ करता हूँ साइबर क्राइम्स, साइबर अटैक्स के बारे में। तो मैं बहुत बार पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारा नॉलेज अपग्रेड करता हूँ। तो आज का वीडियो मैं पर्पसफुली बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में असामंजस्य है पोर्नोग्राफी को लेके, और उसके ये लीगल है इलीगल है, इसमें हमें पॉर्न देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें जिस जिसके बारे में बहुत सारी असमंजस्य है। और ये साइबर क्राइम के दुनिया में पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मालवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपके मशीन पे और या आपके मोबाइल पे। बहुत सारे पॉपअप्स दिए जाते हैं, पेमेंट लिंक दिए जाती है, या फिर आपको सब्सक्रिप्शन करने बोलना बोला जाता है। और आपका जो डेटा है वो कैसे चुराया जाए, कैसे आपको ब्लैकमेल किया जाए, उसके बारे में भी बहुत सारे ट्रोजन और वायरसेस इन्वेंट किए गए साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा, जो मोस्टली पोर्नोग्राफी वेबसाइट से भी आते हैं। तो इसके लिए पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये जानना कि पोर्नोग्राफी लीगल है कि नहीं। और आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कोई पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे जाके आपका कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या वीडियो चालू करके, या कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आप आगे जाके परेशान हो। आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, या फिर आपकी कीमती इंफॉर्मेशन या आपकी प्राइवेसी, आपकी गोपनीयता पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है सभी भारतवासियों के लिए जो जानना चाहते हैं कि साइबर क्राइम के जो लॉज है, साइबर क्रिमिनल लॉज, उनका पोर्नोग्राफी के साथ कैसे संबंध है, या कौन सी चीज़ें करनी चाहिए कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें लीगल है या कौन सी चीज़ों में इलीगलिटी है। तो हमें वो सब जानना है इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत में, हमारी जो इंडिया है उसमें 18 साल की उम्र होने के बाद कोई भी पुरुष पॉर्न देख सकता है प्राइवेट जोन में जाके। मीन्स वो अपने आप को एक रूम में बैठ के ही कैन वॉच द पॉर्न, वो लीगल है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जिसके आंसर मैं ये वीडियो में नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो है सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के बारे में और साइबर क्राइम और उसके लॉस के बारे में। तो मैं उसमें आपके इथिक्स और वो सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता। जो भी प्राइवेट एडल्ट पोर्नोग्राफी व्यूइंग है वो लीगल है अगर आप प्राइवेटली देख रहे हो तो। अगर आप पब्लिक लोकेशन पे देख रहे हो तो वो इलीगल है, या फिर आप ग्रुप में बैठ कर देख रहे हो वो भी इलीगल है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। और कोई भी प्रकार का पॉर्न कंटेंट बनाना इलीगल है भारत देश में। और उसके अगेंस्ट काफ़ी सारे लीगल लॉज है जो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। और किसी भी औरत को, चाहिए वो आपकी गर्लफ्रेंड होने दीजिए, आपकी स्पाउस होने दीजिए, आपकी वाइफ होने दीजिए, आपकी पत्नी होने दीजिए, तो उनको पॉर्न देखने के लिए मजबूर करना या उनको फोर्स करना, ये भी एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है हमारे भारत में। इसको भी एक क्राइम की तरह देखा जाता है, एक गुनाह है। तो बहुत सारे जगह पे जैसे हम लोग देखते हैं, मैं भी एक इथिकल फैमिली में बड़ा हूँ, तो बहुत सारी जगह पे हम लोग जैसे देखते हैं कि स्त्री को जो है अभी भी उतना अच्छा तरह से के ट्रीट नहीं किया जाता। वो एक वस्तु नहीं है,
वो एक ह्यूमन बीइंग है, उनको भी इक्वल राइट्स है। और मैं कहूँगा वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा काम करती है पुरुषों की तुलना में, और बहुत ज़्यादा कैपेबल है। वो एक बच्चे को जन्म देती है अपने पेट से। तो उनको, जैसे कुछ मैं देखता हूँ टीवीज़ पे और इधर उधर मूवीज़ में, तो बहुत सारी जगह पे लेडीज़ का जो गाना लगाते हैं तो उसमें बोलते हैं आइटम सॉन्ग। मुझे ये आइटम वर्ड से बहुत ज़्यादा नफरत है पर्सनली, क्योंकि वो आइटम का मतलब रहता है कि वस्तु। कोई स्त्री वस्तु नहीं है। अभी भी हमारा मेल डोमिनेंस वैसे ही चालू है बहुत युगों से। और बहुत बार क्या होता है कि स्त्री को एक वस्तु की तरह ही देखा जाता है, या कन्यादान ही किया जाता है अभी भी। तो वो थोड़ा रिलीजियस चीज़ों में मैं घुसना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें हमेशा स्त्री की इज्जत करनी चाहिए। किसी भी लड़की को किसी भी उम्र की होने दीजिए, या कोई भी आपके रिलेशन में होने चाहिए, आपकी वाइफ भी क्यों ना हो, तो उसको पॉन दिखाना या फोर्स करना पॉन देखने के लिए, ये एक सीरियस ऑफेंस है। मैं यही आपको बात बताना चाहता हूँ। उसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो बच्चों के ऊपर पॉर्न कंटेंट बनाए जाते हैं, पता नहीं कैसी साइकोलॉजी रहेगी ऐसे लोगों की। हम जिस परिवार में और जिस समाज में बड़े हैं भारत में, तो हमारे यहाँ पे तो हम लोग हम बचपन में तो किसी के भी घर में रहते थे, नेबरर्स लेके जाते थे जब बच्चे थे, या कोई भी उठा के सभी लोगों को अंकल आंटी बोलते थे हम लोग आजू बाजू में। हर एक रिलीजन के लोग हमारे आसपास रहते थे। तो हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं है, ये शब्द भी मुझे हाल ही में अभी पता चला है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो इसमें बच्चों के साथ भी गलत तरीके से वीडियो बनाए जाते हैं। तो ये तो बिग नो है, ये बहुत बड़ा क्राइम है भारत देश में। इसको देखना भी, और शेयर करना भी, और बनाना भी, तो इसके अगेंस्ट बहुत सारे सख्त लॉज है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे मैंने फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है पोर्नोग्राफिक मूवी के क्लिप्स या लिंक्स ऐसे भेजते हैं, जिसमें कोई नग्न नग्न कुछ थंबनेल्स रहते हैं, या फिर कुछ गलत तरीके से वीडियो रहते हैं जो एडल्ट कंटेंट है, और उसको व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पे लोग ऐसे मैसेज की तरह भेजते हैं, राइट। बहुत सारे ग्रुप्स में भेजते हैं, बहुत सारे प्राइवेट मैसेजेस भेजते हैं, जो भी भारत देश में एक सख्त कानून है उसके अगेंस्ट। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो इसके लिए आपने फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके ये भी एक क्राइम है, ये भी एक गुनाह है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे हम लोग देखते हैं कौन से सेक्शन में क्या क्या जो एक्ट है हमारे साइबर क्राइम के, तो उसमें कैसे कैसे कवरेज है, कौन से सेक्शन, कौन से आर्टिकल्स है। तो उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं। बहुत बार क्या होता है कि किसी स्त्री को या किसी व्यक्ति को एक्सटॉर्शन किया जाता है। उसके कोई नग्न तस्वीरें या नग्न कुछ ऐसे वो वीडियोस रहते हैं, उनके माध्यम से उनको बताया जाता है कि आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं तो मैं आपका ये वीडियो या फोटो पब्लिश करूंगा या आपके रिलेटिव्स में भेजूंगा, आपकी बदनामी होगी, या उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें सेक्शन 384 के अंडर पनिशेबल है भारत में। वो बहुत संगीन गुना है। उसके बाद अगर उनकी कोई मानहानि होती है, डिफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, उसको आईपीसी सेक्शन 500 के अगेंस्ट एक गंभीर गुनाह करके आप उसके अगेंस्ट, वो व्यक्ति के अगेंस्ट गुनाह दाखिल कर सकते हैं। ओके। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, किसी को भी परेशान ना करे ऐसी सब चीज़ों में, उनकी मानहानि ना करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक मर्यादा रहती है कितना वो टॉलरेट करेगा। और कोई ऐसा ना हो कि कोई बच्चा या कोई औरत या कोई लेडी कोई एक गलत कदम भी उठाए सुसाइड जैसा, तो ऐसा ना हो। तो हमेशा आप उनकी इज्जत करना सीखिए, लोगों की, अपने लाइफ की भी और दूसरों के लाइफ की भी। और अगर कोई ऐसा दिख रहा है आपको, कुछ ऐसे कृत्य कर रहा है, तो आगे पुलिस के पास जाके आप उसकी एफआईआर ज़रूर कीजिए, पुलिस सख्त के सख्त एक्शन लेगी। उसके बाद जो ब्लैकमेलिंग होता है सोशल मीडिया पे, उसको भी इंडियन पेनल कोड सेक्शन 503 503 के अगेंस्ट एक गंभीर गुनाह माना जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो बहुत ही बड़ा गुनाह माना जाता है इंडिया भारत देश में, जैसे मैंने आप वीडियो में बताया। सेक्शन 67 एन में इसके बारे में कुछ क्लॉजेस है। और पोर्नोग्राफी कंटेंट अपलोड ऑन द इंटरनेट, पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉर्न इज ऑल्सो क्राइम। पब्लिश करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरे के साथ शेयर करना, वेबसाइट पे पब्लिश करना, ये सब चीज़ें सेक्शन 67 में अच्छे से कवर किए गए भारत में।
जो भी एक संगीन गुन्हे माने जाते हैं। उसके अलावा जो भी आप पोर्नोग्राफी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे यूएसबी ड्राइव में लेके या हार्ड डिस्क में डाल के या कोई गूगल ड्राइव या ऐसी जगह पे डाल के आपने अगर स्प्रेड करने की कोशिश की तो वो भी 506 506 के तरह वो एक गुनाह है। और मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऐसे पोर्नोग्राफी कंटेंट को बेचना, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन करना, नेटवर्क बनाना कि लोगों को लाके देना। बहुत सारी जगह पे जैसे हम लोग देखते हैं हॉस्टल है या फिर कुछ कुछ जगह है जहाँ पे ऐसे ग्रुप्स रहते हैं जो ऐसे गंदे वीडियोस और सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो एक फन के एक्ट से किया जाता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो एक संदिग्ध गुनाह है। अगर आप पकड़े गए तो आपको बहुत ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी आपके अगेंस्ट कोर्ट के द्वारा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि कौन से चीज़ें भारत में लीगल है या नहीं है। तो प्राइवेटली अगर आप कोई पॉन देख रहे हो तो वो लीगल है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पॉन वेबसाइट से बहुत सारे साइबर क्राइम होते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी चाहिए। आपका अगर लैपटॉप है तो उसके जो कैमरा है वो हमेशा बंद कीजिए। जैसे बहुत सारे अभी जो कैमराज आए हैं, जो लैपटॉप्स आए हैं, उसमें एक शटर भी दिया जाता है जिससे आप कैमरा को बंद कर सकते हैं। आपका माइक ऑफ कीजिए। आपका जो भी मोबाइल फ़ोन है उसमें अगर आपका कैमरा है तो उसके ऊपर आप टेप लगा सकते हो, ताकि कोई मालवेयर भी आपके मोबाइल पे रहे तो आपको वॉच ना करे, आपको ट्रैक ना करे। उसके अलावा आप कभी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका बैंकिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे पॉर्न वेबसाइट के साथ शेयर ना कीजिए, क्योंकि उसी से बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में वायरस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पोर्नोग्राफी देखते हैं इसका। और हमेशा मैं चाहता हूँ एज अ पर्सन भी, जो हम लोग काफ़ी अच्छे फैमिली से है, सब आप लोग हम लोग सभी लोग इस दौरान ऐसे सोचे कि हर एक व्यक्ति का सम्मान कीजिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, कोई औरत हो, कोई यंग लड़की हो या लड़का हो। मैं जेंडर से या उसके लिंग से कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसके एज के साथ नहीं भेदभाव करना चाहता। वो हर एक की पर्सनल है, लेकिन हमें हमेशा उनकी इज्जत करनी आनी चाहिए। किसी के साथ भी कोई गलत काम हो तो आपको खड़ा रहना आना चाहिए और आपको इसके आगे आवाज़ निकालनी चाहिए। तो मैं आज के दिन सिर्फ एक कुछ लॉज है जो जो क्या इलीगल है क्या लीगल है वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है छोटे से वीडियो में। देखते हैं आपका कैसा रिस्पॉन्स है, तो मैं ऐसे कुछ वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे लाते रहूँगा। तो धन्यवाद। मुझे लगता है आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। मैं कुछ लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप वहाँ पे जाके और जानकारी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।